नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आवाज गांव की टूथ बाय संदीप ठाकुर में। तो दोस्तों, जैसे कि आज प्रोटेस्ट का मेरा तीसरा दिन था और कंपनी के अवैध खनन, अवैध ब्लास्टिंग, अवैध खनन के खिलाफ और जो अवैध कार्य जो चल रहा है, तो उस प्रोटेस्ट का आज बहुत ही अच्छा एक गुड न्यूज है सभी के लिए, सभी इलाका वासियों के लिए और सभी पीड़ित लोगों के लिए, जिन जिन के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा था और वो सोच रहे थे कि हमारा कहीं ना कहीं हमारे साथ अन्याय हो रहा, लेकिन आवाज नहीं उठा पा रहे थे। तो मैं धन्यवाद हूं यहाँ पर बिलासपुरी सटराला चैनल का भी, कि जिन्होंने मौके पर आकर लोगों के बयानात लिए और लोगों के दर्द को कहीं ना कहीं जनता जनार्दन के सामने बताया, दर्शाया और इस मुहिम को कहीं ना कहीं एक बल दिया और इस प्रोटेस्ट में कहीं ना कहीं जान भर दी। तो धन्यवादी हूं सभी लोगों का जिन्होंने हिम्मत दिखाई और जिन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर, उन माताओं ने, उन बहनों ने, उन बुजुर्गों ने मुझे आशीर्वाद दिया और इस मुहिम में डटे रहने के लिए मुझे कहा। और मैं उनका कहीं ना कहीं और मैं इस मुहिम में डटा रहूंगा और लड़ता रहूंगा जब तक न्याय नहीं मिलता। मेरा पहले दिन से ही ये बात है और हमेशा रहेगी। और मैं लोगों को ये कहना चाहूंगा, क्योंकि 8 बजे का मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा सस्पेंस ये रखा था कि अब खुशखबरी ये है कि आज कंपनी की क्योंकि वहां पर पुलिस अधिकारी जो आए थे, उन्होंने हमें कहा था कि आप ऐसा कीजिए कि आपके साथ बात करते हैं, क्योंकि किसी भी प्रोटेस्ट का जो वो होता है। और दोबारा ये पुलिस ने कहा, क्योंकि पिछले कल भी पुलिस आए थे और उन्होंने मुझे भी कहा था कि आप बात कर लीजिए। तो मैं माइनिंग हेड जो है उनके पास गया, थोड़ी बड़ी शालीनता से, बिना आर्गुमेंटल टॉक किए उनसे बात हुई। उन्होंने बात करी कि हाँ ठीक है, जो भी चीजें हैं उन्होंने सुनी, जो उनकी बातें हैं मैंने सुनी। लेकिन चलो वो बात नहीं बन पाई, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रशासन की तरफ बात चली गई थी कि प्रशासन के पास, क्योंकि माइनिंग हेड जी ने हमें कहा, मुझे कहा था कि आप डीसी महोदय, सॉरी एसडीएम महोदय जी को लिखित में दीजिए, वो कार्रवाई करेंगे, फिर हमारे पास आएंगे। वो लंबा प्रोसेस, एक फिर से वो थकाऊ बोरिंग प्रोसेस था, फिर वो बात नहीं बनी। और जैसे कि मैंने प्रोटेस्ट पे बैठना ही था, अब लोग आ चुके हैं तो अब लोगों का मुद्दा है। क्योंकि वैसे तो चलो मैं अकेला था तो मुझे ही पूछ रहे थे और मैं लोगों की बात कैसे कर सकता था, क्योंकि उन्होंने कहा था अभी आप आए हैं तो आपके मुद्दे की बात होगी। अभी जब लोग आ चुके हैं तो अब उनकी बात तो होगी ही होगी। और इस वीडियो के माध्यम से मैं हर एक को कहना चाहूंगा, कोई भी हो सकता है, आप संघोई से हो सकता है आप थाव से, हो सकता है आप बागोरनाल से हो सकता है आप कशलोग से पार्टी से हो, बडोग से हो, आप किसी भी क्षेत्र से हो सकते हो नियर बाई, और उस क्षेत्र से भी हो सकते हैं जहां पर अडानी ग्रुप ने कहीं ना कहीं इस तरह की मनमानी या मनमर्जी तरीके से अवैध खनन या ब्लास्टिंग हो रही है, वो किसी भी जगह से हो। और मैं तो हैरान खुद हूं, क्योंकि आज बरमाना से भी आए थे, तो कुछ और नीचे से बिलासपुर में भी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट लगा है, वहां पर भी जो भी पीड़ित लोग हैं, मुझे आज पता चला कि वहां भी इतना कुछ हो रहा है। मुझे तो इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था, मैं हैरान हैरान हुआ। तो उन सभी के लिए निमंत्रण है, कल सुबह कंपनी की तरफ से जो है वहां पर आने वाले हैं माइनिंग हेड और जो भी अधिकारी रहेंगे, क्योंकि हमारी पुलिस अधिकारी जो थे उन्होंने कहा आप हमारे पास बताइए किस तरह से मीटिंग होगी, क्या बात होगी। तो सीधा हमने उनके सामने ये डिमांड रखी है कि हम सभी लोग वहां पर आएंगे और अपनी बातों को, उन्होंने कहा कि पॉइंट में आपने बातें लिखनी है, बतानी है और उसका सोल्यूशन हम करवाएंगे। तो करवाएंगे तो अच्छी बात है। देखिए, हमें लड़ना नहीं है किसी के साथ। और मैं सभी जितने इलाकों के मैंने नाम लिए, या किसी भी जगह पर कोई अडानी का प्रोजेक्ट लग रहा है, उन सभी के लिए, क्योंकि आज आए थे मुझे तो नहीं पता था, तो इन स्थानीय एरिया में जहां भी जगह है, जिन तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, अगर आपके परिवार, रिश्तेदार, आपके परिजन में भाई बहन, मासी, चाचा, ताया, फूफा, किसी के साथ भी किसी के घर ऐसे इफेक्टेड एरिया में आ रहे हैं या डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से पीड़ित है और आपने कोई कानूनी कार्रवाई करी है, जो कि मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, वो अपने कागजात लेकर आए साथ में और सुबह 10 बजे यहां पर पहुंच जाए। मांगू गांव के आगे संघोई जो गांव है, वहां पर मेरा घर है। यहाँ पर पार्किंग की भी आपके लिए सुविधा है, आप अपनी अपनी गाड़ियों में आ सकते हैं, आप ट्रेवल कर जिस भी तरह से आपको सूटेबल है। और मैं पहली बार
अपना पर्सनल नंबर यहाँ पर साझा कर रहा हूं। लोग मुझे यहाँ पर और ईमेल आईडी भी दे दूंगा, मुझे डीएम कर सकते हैं, अपनी पीडीएफ के रूप में अपनी अपनी शिकायतें भेजें जो जो आपकी है और क्या आपके मुद्दे हैं उसको देखकर, और आप मुझे कॉल पर शॉर्ट में बात करें और जो काम की बात है वो करें, कृपया कोई फालतू कॉल ना करें। इसलिए मैं अपना पर्सनल नंबर यहाँ पर शेयर कर रहा हूं और सब लोग आए अपने अपने मुद्दों को रखें और सबके लिए ये आवाज है, जनहित की आवाज है और सबकी आवाज सुनी जाएगी। क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पर अक्सर ये देखा जाता है कि अगर प्रशासन के पास जाते हैं तो प्रशासन कहता है कि कंपनी कहाँ है, कंपनी कैसे गलत है, उनके पास जाइए। अगर कंपनी के पास जाते हैं, अडानी समूह से के पास हम जाने की कोशिश करते हैं, मुकेश सक्सेना जो नॉर्थ हेड है, या किसी भी अधिकारी के पास जाते हैं, जनरल मैनेजर हो, जो लैंड डिपार्टमेंट हो या माइनिंग डिपार्टमेंट हो, हर जगह पे वो कहते हैं कि आप प्रशासन से बात करिए। तो इसलिए इसका ये रास्ता निकाला है, शॉर्ट जो आज निष्कर्ष निकला है कि अब सरकारी अफसर भी कोई ना कोई आने वाले हैं कल, जैसे उप मंडलाधिकारी एसडीएम महोदय अर्की से भी आने वाले हैं, हम पूरी उम्मीद करेंगे। क्योंकि पुलिस कर्मियों ने ये कहा है, हमें उन्हें भी सपोर्ट करना हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि हम संविधान के बाहर कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था और हमारी मांगे हैं, और वो मांगे अगर जनहित की, लोगों की अगर पूरी होती है तो कोई आपत्ति नहीं है। अडानी कंपनी समूह अपना खुलकर धड़ल्ले से अपना व्यापार करे, लोगों को रिहेबिटेट करे, लोगों की कोई भी जो भी दिक्कतें हैं उनको सुने और उन पर ठोस कदम उठाए। हम उनके साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ रहेंगे। कभी भी लोगों ने बिना मतलब से आरोप ना लगाए हैं, ना हम लगाएंगे कभी। और आप सभी लोगों से गुजारिश है, ठीक 10 बजे आप यहाँ पर 10 बजे क्या, आप 9:30 बजे यहाँ पहुंच जाए, क्योंकि 10 बजे हमने यहाँ से थोड़ा आगे जाना है, जहां पर हमारा मीटिंग का जो कार्यक्रम है, जो शेड्यूल है वो फिक्स एटलीस्ट हो चुका है। अभी सिर्फ फोन पर बात होगी मेरी, तो मैं उनसे वो राय लेकर आपने 9:30 यहाँ पहुंच जाना है, ताकि 10 बजे तक हम पहुंच जाए। तो मीटिंग उसके बाद जब भी होती है तो वो तब तक आपके जो कागज हैं वो जरूर लेके आए। आपकी कितनी भी पुरानी कंप्लेंट है, 1 साल पुरानी है, 2 साल पुरानी है, अब जिन लोगों ने, चाहे थाव गांव के लोग हैं जिन्होंने कंप्लेंट करी थी, उनको सबको मैंने डॉक्यूमेंट दिए थे, वो अपने अपने डॉक्यूमेंट लेकर आए कोई भी, और अपना आपसी विवाद ना रखें कि मेरी इसके साथ नहीं बनती है, उसके साथ नहीं बनते। इन विवादों को बाद में देखेंगे। अगर इस चिंगारी को अगर कहीं ना कहीं एक हवा मिली है और ये तूफान आगे बढ़ रहा है, ये क्रांति इस लेवल पर पहुंच चुकी है, तो लोगों के पास ये मौका है आज अपनी बात रखने का। और जब, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी भी, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं डीसी महोदय सोलन और उपमंडलाधिकारी अर्की एसडीएम सर से कि वो भी मौके पर जरूर आए, क्योंकि हमारी ये विनती है कि उनका होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कंपनी ही होती है फिर भी उसी तरह से ये मामला ठंडे बस्ते में जा सकता है, जिसकी संभावना है। क्योंकि परसों भी बात हुई थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं एसडीएम महोदय का उन्होंने मुझे हवाला दिया था, माइनिंग हेड जी ने, कि एसडीएम सर के पास आपको दोबारा जाना पड़ेगा, वो हमें बताएंगे। तो इस प्रोसेस में ना जाने, क्योंकि अगर वो प्रोसेस में जाना भी पड़े तो मैं ये उम्मीद करूंगा, क्योंकि जब एसडीएम महोदय आएंगे या डीसी महोदय जब मौके पर आएंगे, उच्च अधिकारी, तो उनके सामने, उनकी शिरकत में ये बातें हो, खुलकर बात हो कि किसके पास जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, और वो फिर लिखित में कार्रवाई भी होगी। और फिर हम, अगर हमें वो चीजें हमारे फेवर में रहती है, हमारी बातों को माना जाता है, तो फिर और लिखित में हमें मिल जाता है वो कि हाँ वो डिमांड पूरी करेंगे, तो हम इंतजार करने के लिए भी तय है। वो टाइम बाउंडेशन उसमें दे दे, इतना समय है। हम हर तरह से सरकार को, हम हर तरह से प्रशासन को, सिस्टम को, और अपना अडानी ग्रुप को, किसी के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ अन्याय के खिलाफ है। अगर वो हमें कोऑपरेट करेंगे, वो जनता को कोऑपरेट करेंगे, हम उनके साथ हैं और हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हमने ना कभी दंगई की है, ना मैंने अपने जीवन काल में करी है, ना अभी तक मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। अभी तक इस उम्र तक कोई भी ना केस मेरे ऊपर है। हाँ, मैंने किसी के ऊपर किए होंगे, मेरे साथ बदतमीजी की होगी, वो अलग बात है। हम उन बातों को भी कोई नहीं, मैं कहता हूं मेरे साथ भी जो पुरानी बातें हुई, उन बातों को जीरो में, उनको मैं नहीं याद रखने वाला हूं। और कहते हैं जिन्होंने आगे बढ़ना होता है, जो लोगों के लिए, संसार के लिए, प्रकृति के लिए, और जिसकी सोच भगवान के साथ जुड़ी होती है और इन सब चीजों के लिए खड़ा होता है, उनको इन छोटी बातों को दिमाग में नहीं रखना चाहिए। और मैं ये दावा करता हूं, अगर, क्योंकि मुझे माननीय
जब मेरे साथ वो अर्की में कोई भी मामला हुआ होगा तो ऑपोजिट की तरफ से भी मुझे कहा गया था कि आप मामला मत कीजिए, हम भी नहीं करेंगे। तो मैं ये वादा करता हूं, अगर पूरे इलाके की बात को सुना गया, जितने भी प्रतिनिधि, जितने भी लोग आएंगे और टाउन फाउंडेशन के अंदर ये किया गया, तो मैं भी, कोई बात नहीं, अगर वो चाहते हैं वो अपना मामला वापस ले लेंगे, तो हम भी उनके किसी के ऊपर दावा करने की हमें जरूरत नहीं है। हम दंगई नहीं करेंगे किसी भी हाल में, और हमें झगड़ा और ये गुंडागर्दी ना हम करने वाले हैं, ना हमें पसंद है। और क्योंकि जब बात बात करने पे आ गई है, टेबल टॉक, तो कोई बात नहीं, वहां पर होगी। और सभी से कर्म जोड़ वंदन है दोबारा से कि मंडलाधिकारी जी भी आए और एसडीएम महोदय जी भी आए, और सभी लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, चाहे वो किसी भी इलाके से हो, किसी भी मतलब कहीं से भी हो, इफेक्टेड हो जो, और जिन्होंने शिकायतें की, शिकायतों की कॉपी की पीडीएफ मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा। मैंने व्हाट्सएप नंबर इसमें डाल रहा हूं। और वो अभी मिलते हैं कल सुबह ठीक 9:30 बजे यहाँ पर। और कोई मेरा भी किसी से ये मत सोचिएगा, पूर्व में कोई भी मतभेद हुआ हो किसी के बारे में, मैं तो हर उस अन्याय को एक्सपोज कर रहा हूं, चाहे वो स्थानीय हो चाहे कोई और हो। ना कोई, अगर कोई अपना कोई पीड़ित है, वो मेरी नजर में दलाल ना है, ना वो कोई गुलाम है, ना घूसखोर है, वो कुछ नहीं है, वो मेरी नजर में सिर्फ पीड़ित है। क्योंकि मेरा दिल बड़ा है, मैं किसी के लिए, ना मेरी किसी के साथ पर्सनली दुश्मनी है, किसी ने ली हो मुझसे वो अलग बात है, मैं उस सोच से बहुत आगे निकल चुका हूं अभी। तो सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और यहाँ पर आए। और जिन लोगों ने वीडियो बनाई है, थाव एरिया जो साथ में इधर नीचे हैं, जिनमें बहुत सारे हैं, खजाना राम जी और सारे लोग हैं नीचे की तरफ उनकी बेल्ट में, उन लोगों ने अगर कोई शिकायतें करी है, कहीं भी गए हैं एसडीएम कार्यालय की, तो कृपया वो भी आए। अगर शिकायतें नहीं की है तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो हो कि जिससे वो फिर वहां पर अपनी बात को रख सके, क्योंकि प्रशासन भी वहां पर पूछेगा कि आपने क्या शिकायत करी थी, क्या हुआ है। तो मिलते हैं कल ठीक 9:30 बजे। जय हिंद, जय हिमाचल।